Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स क्लास 11th का जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है वेव्स एंड ऑसिलेशन। क्लास 11th का जो सबसे लास्ट यूनिट है एंड दैट इज़ यूनिट 10। इसमें आपको देखना है, उसका नाम हो जाएगा वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स एंड ऑसिलेशंस। तो इसमें दो पार्ट हैं। सबसे पहले आपको जो पार्ट 1 है उसमें आपको वेव्स पढ़ना है और पार्ट 2 में आपको ऑसिलेशंस पढ़ना है। पार्ट ए दैट्स ऑल अबाउट द वेव्स एंड द पार्ट बी इज ऑसिलेशंस। हम लोग अभी पार्ट ए स्टार्ट करेंगे। वेव्स क्या है, तो देखिए, वेव्स एक्चुअली एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस होता है। वेव्स जो होता है ये क्या होता है ना, एक वाइब्रेशन करने वाला, मतलब वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस होता है, जो क्या करता है ना, कैरी करता है वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस एंड कैरी एनर्जी फ्रॉम one place to another place within a medium। वेव्स एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस होता है जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैरी करता है, ले जाता है, लेकिन विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ particles। Let's suppose that this is a system and there are several particles which are inside this system। इसमें क्या होगा ना कि जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करेगा, इट मीन्स टू से दैट कि इस पार्टिकल का एनर्जी यहाँ तक पहुँचाना है। तो वेव्स क्या करता है ना, एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है जो एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करता है। ये एनर्जी यहाँ जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा पार्टिकल्स का। मतलब ये पार्टिकल जो है वो यहीं रहेगा, ये डिस्प्लेस होके यहाँ पर नहीं जाएगा। एक्चुअली इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, तो इसके पीछे होता क्या है ना कि ये जो पार्टिकल है ये अपना एनर्जी जस्ट जो सबसे नाइबरिंग पार्टिकल है, जो सबसे सामने है, उसको दे देता है। ये अपना एनर्जी बगल वाले को देता है, ये भी दे देता है। ऐसे करके ये जो एनर्जी को ट्रांसमिट करते रहता है एक जगह से दूसरे जगह तक, लेकिन पार्टिकल्स में खुद में पार्टिकल्स उठ के एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाता है। तो ये आपको फर्स्ट वन हो गया। इसको कहते हैं हम लोग वेव्स। तो वेव्स का डेफिनेशन क्या हुआ, तो अ वेव इज़ अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस which carry energy from one point to another point, which carry energy from one point to another point without the actual movement of particles of medium। waves actually
एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करता है, ले जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स का कोई भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। तो देखिए इसके बाद क्या होगा आगे। टाइप्स ऑफ वेव्स में 3 टाइप्स आएंगे वेव्स के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स। इसमें फर्स्ट वन जो है, सबसे फर्स्ट में, दैट इज योर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड तीसरा मैटर वेव्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स: मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। देखिए इन तीनों का जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है, उसको किस आधार पे वर्गीकृत किया गया है। तो वेरी फर्स्ट जो सबसे पहला है मैकेनिकल वेव्स, इसके विषय में कहा जाता है मैकेनिकल वेव्स ये कौन सा वेव होता है ना, इट रिक्वायर्स medium for its propagation। वैसे वेव्स जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, वैसे वेव्स जिनको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी माध्यम का आवश्यकता पड़ता है, किसी मीडियम का आवश्यकता पड़ता है, तो उसको हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी एक अदर मीडियम की आवश्यकता पड़ती है कि मीडियम रहेगा तभी एक जगह से दूसरे जगह तक जा पाएगा, और यदि मीडियम नहीं रहेगा तो वो एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा पाएगा। तो फर्स्ट वन हो गया मैकेनिकल वेव। लेकिन इसको समझेंगे कैसे, तो इसका एग्जांपल होता है साउंड वेव। साउंड वेव कॉमा वाटर वेव। तो देखिए साउंड वेव और वाटर वेव क्या है, एक ऐसा वेव, जैसे साउंड वेव को ये मैकेनिकल वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं और उस बात को सामने खड़ा हुआ जो इंसान है वो सुनता है, तो हमारे मुंह से निकला हुआ साउंड उसके कान तक जब पहुंचता है तो इसके लिए हमारे मुंह से निकले हुए शब्द के लिए उसके कान तक पहुंचने के लिए उसको मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। एक जगह से दूसरे जगह तक जिस वेव को पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वैसे वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। मैकेनिकल वेव्स क्या है,
तो इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। जैसे साउंड वेव को यदि एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है और बीच में यदि कोई माध्यम नहीं है तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं और सामने एक पर्सन खड़ा है, तो हमारे बीच इन्वायरमेंट का जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसके कारण हम लोग का जो कन्वर्सेशन है वो एक दूसरे को सुनाई दे रहा है कि हम बोल रहे हैं तो वो उसको सुनाई दे रहा है, वो बोल रहा है तो हमको सुनाई दे रहा है। यदि किसी प्रोसेस से हम लोग इन्वायरमेंट के सारे पार्टिकल्स को, दो पर्सन के बीच के सारे पार्टिकल्स को निकाल देते हैं और वहाँ पर वैक्यूम, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्वात, यदि निर्वात क्रिएट कर देते हैं तो देन उस परिस्थिति में वो जो पर्सन है जो सामने है वो अच्छे तरीके से आवाज़ को नहीं सुन पाएगा। एंड ये जो कंडीशन हुआ, दिस कंडीशन इज़ फॉर मैकेनिकल वेव। वाटर वेव के साथ क्या है बात, जैसे शांत पानी है, आप जैसे ही उसमें पत्थर फेंकते हैं तो पानी में भी वेव्स क्रिएट होता है। लेकिन यदि जैसे पानी के बीच में गैप है तो वो वेव्स एक लिमिट तक जाके सीमित हो जाता है। मान लीजिए एक तालाब के सामने दो तालाब है, दोनों के बीच में एक रास्ता है, तो आपने इस तालाब में जो वेव क्रिएट किया था वो उस तालाब में नहीं जा सकता है क्योंकि बीच में एक रास्ता है। तो कब जाता, यदि बीच में रास्ता नहीं रहता, वो दोनों एक साथ मिला हुआ रहता, तो उस समय जो वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ पर, वो वाटर ही वहाँ पर मीडियम का काम करता है। तो ऐसा वेव जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी भी माध्यम का ज़रूरत मतलब पड़ता है, तो देन दैट इज़ कॉल्ड योर मैकेनिकल वेव्स। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इसमें लिखेंगे वेव्स which do not require any medium for its propagation। देखिए, ऐसा वेव जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी भी माध्यम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें जो अंडरलाइन करने वाला वर्ड है वो ये है, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। इसके ऐसे जो वेव्स होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज। तो इसको समझेंगे कैसे, तो देखिए बात ऐसा है कि इसके विषय में यदि बहुत डिटेल्ड में जाना जाए तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं दे आर द साइनसॉइडल वेव्स, साइनसॉइडल टाइम वेरिंग साइनसॉइडल वेव्स होता है which contains electric field and magnetic field, and in that wave the electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन हुआ। कंपैरेटिव तरीक़ा से आसान शब्दों में यदि समझना है तो देखिए, मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी भी एक मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन जैसे आपका हो गया लाइट वेव, IR रेज,
या रेडियो वेव्स। तो ये सब कुछ ऐसे वेव हैं, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इनको प्रोपागेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम का, किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब इसी में एक हम लोग को आएगा एंड दैट इज़ आर मैटर वेव्स। एज पर द नेम सजेस्ट, जो मैटर वेव होता है ये एक्चुअली क्या होता है ना, द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। मैटर वेव्स, इसके विषय में लिखेंगे कि वेव्स एसोसिएटेड, waves associated with moving particles like electron, proton are called matter waves। जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो वो सब पार्टिकल जब मूव करता है, जब मोशन करता है, तो उसके साथ जो वेव जुड़ा हुआ रहता है, उस वेव को हम लोग मैटर वेव कहते हैं। मैटर वेव एक्चुअली में ऐसा वेव होता है जो स्मॉल पार्टिकल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। मैटर वेव्स का एक और नाम डी ब्रॉगली मैटर वेव भी होता है। एक्चुअली जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, उन्होंने सबसे पहले इसके विषय में बताए थे, मैटर वेव्स के बारे। तो उनके रिस्पेक्ट में इसको डी ब्रॉगली मैटर वेव भी कहा जाता है। और एक बात कि इसका एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है मैटर वेव्स का, वो हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसका नाम होता है जार्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जार्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट, तो उससे ये पता चलता है कि एक्चुअली वो फार्मूला से हम लोग को वेव लेंथ मिलता है किसका ना, मैटर वेव का। मैटर वेव एग्जिस्ट करता है, इसका प्रूफ भी है। एंड साथ साथ ये भी प्रूफ है कि वो सच में होता है मैटर वेव। कोई भी स्मॉल पार्टिकल यदि मोशन करता है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि जैसे कोई भी वेव होता है तो वो एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस होता है जो कि एनर्जी को कैरी करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हम लोग वेव्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, on the basis of vibration, on the basis of vibration of particles, classification of waves। on the basis of vibration of particles, classification of waves। तो देखिए, इसको समझने के लिए या इसको जानने के लिए
हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि दो तरह का वेव होगा वाइब्रेशन के बेसिस पे। एक होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वेव्स कैसे, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे वाइब्रेट करते हैं उसके बेसिस पे दो आ जाएगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और एक आपको हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन दो आ जाएंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल के बारे क्या डिफ़ाइन किया जाएगा और ट्रांसवर्स के बारे क्या डिफ़ाइन किया जाएगा। तो दोनों जो वेव्स हैं ये डिफरेंशिएट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है उसमें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल में होगा वाइब्रेट्स, कौन वाइब्रेट करता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। और जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। देखिए ये क्या है कि जब कोई वेव किसी भी डायरेक्शन में प्रोपागेशन करता है, जैसे कोई वेव जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में, और यदि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में पैरेलली वाइब्रेट करते हैं, मतलब वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, तो उसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है यदि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम उसी डायरेक्शन में पैरेलल उसके मूव करेंगे, पैरेलल वाइब्रेट करेंगे, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। अदरवाइज यदि कोई वेव मोशन कर रहा है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम उसके परपेंडिकुलर यदि वाइब्रेट कर रहा है, यदि कोई वेव जा रहा है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यदि उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। मतलब समझने के लिए है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, मान लीजिए ये आपको वेव जा रहा है और जो पार्टिकल्स हैं वो अलोंग द डायरेक्शन कुछ इस तरीके से या इस डायरेक्शन में यदि ऐसे करके वाइब्रेट कर रहे हैं पैरेलल, तो इसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बट मान लीजिए कि ये ऐसे करके किसी डायरेक्शन में कोई वेव प्रोपागेट कर रहा है और जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो इस तरीके से परपेंडिकुलरली यदि वाइब्रेट कर रहा है, तो इस तरह से जो मोशन होता है, इस तरह का जो वेव होता है, उस वेव को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में अंतर ये है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के पैरेलल होता है, तथा
जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल साउंड वेव और वाटर वेव होगा। और इसका एग्जाम्पल रेडियो वेव या आप इसमें ले सकते हैं लाइट वेव। अब आगे इसके विषय में हम लोग इसके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा और इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आप लोग यहाँ तक देख के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।